नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में जानेंगे। वैसे तो इस विद्रोह को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे द अपराइजिंग, उसके बाद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके साथ साथ सिपोय म्यूटिनी, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन ये सारे जो नाम हैं ये फॉरेन हिस्टोरियंस ने दिए हैं, लेकिन जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं उनके अकॉर्डिंगली ये इसका जो नाम था वो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 में हुई थी। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी, सबसे पहले उस समय हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे यहाँ पे, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले शिमला के डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड विलियम हे थे। उसके बाद हिंदुस्तान तिब्बत रोड के सुपरिटेंडेंट कैप्टन डेविड ब्रिग्स थे। ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ जनरल जॉर्ज एंसन थे। क्वार्टर मास्टर जनरल कर्नल ए बेकर थे। कसौली के सहायक कमिश्नर पी मैक्सवेल थे। पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। जनरल एंसन की मृत्यु के बाद नया कमांडर इन चीफ बनाया गया सर एच बर्नार्ड को। ट्रांस सतलुज स्टेट के कमिश्नर थे एडवर्ड जॉन लेक। सुपरिटेंडेंट शिमला हिल स्टेट्स थे मेजर जीसी वार्नर्स। धर्मशाला के पुलिस कमांडर कैप्टन यंग हस्बैंड थे। डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा रेनियल टेलर थे। सिरमौर बटालियन के ब्रिटिश कमांडर मेजर चार्ल्स रीड थे। पंजाब के जुडिशियल कमिश्नर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी थे। और स्थानीय क्रांतिकारी एवं राजा उस समय के विद्रोह में कौन कौन थे। सबसे पहले नसीरी सेना, जो कि जतोग कैंट में है, उसके नेता थे सूबेदार भीम सिंह। कसौली विद्रोह के नेता दरोगा बुद्धि सिंह थे। बुशहर के राजा उस समय शमशेर सिंह थे। शिमला गुप्त संगठन के नेता राम प्रसाद बैरागी थे। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हिमाचल में 1857 के इंडिपेंडेंस वॉर में। कहलूर के राजा हीराचंद थे। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश थे। सिरमौर के सहायक प्रकाशक कुंवर सुरजन सिंह और कुंवर वीर सिंह थे। सुजानपुर टिहरा में राजा प्रताप चंद थे। कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र युवराज प्रताप सिंह थे। चंबा के राजा शेरी सिंह, चंबा के वजीर मियां अतर सिंह, मंडी के राजा विजय सेन और मंडी के वजीर गोसाऊ थे। तो 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उससे पहले की में क्या क्या घटनाएं घटी उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो लाहौर संधि से पहाड़ी राजाओं का अंग्रेजों से मोह भंग हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें उनकी पुरानी जागीरें नहीं दी। दूसरे ब्रिटिश सिख युद्ध 1848 ईस्वी में कांगड़ा पहाड़ी की रियासतों ने सिखों का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दिया। नूरपुर, कांगड़ा, जसवां और दत्तारपुर की पहाड़ी रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1848 ईस्वी में विद्रोह किया, जिसे कमिश्नर लॉरेंस ने दबा दिया था। सभी को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया अंग्रेजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुए। उन्हें शाहपुर के पास डाले की धार में अंग्रेजों ने हराया। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। राम सिंह पठानिया को डाले की धार में अंग्रेजों ने हराया था। उन्हें एक ब्राह्मण पहाड़ चंद ने धोखा दिया। वजीर राम सिंह पठानिया को सिंगापुर भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। और हिमाचल प्रदेश में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की पहली चिंगारी 20 अप्रैल 1857 ईस्वी में कसौली सैनिक छावनी में भड़की, जब अंबाला राइफल डिपो के 6 देसी सैनिकों ने कसौली में एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। तो जो घटना थी उसकी शुरुआत 20 अप्रैल 1857 ईस्वी में कसौली सैनिक छावनी से हुई। अब
57 ईस्वी की क्रांति के कारण क्या क्या थे? सबसे पहले जनसाधारण में असंतोष का होना। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जनसाधारण के धार्मिक जीवन और सामाजिक रीति रिवाजों में अनावश्यक हस्तक्षेप और पक्षपातपूर्ण नीतियों से लोगों के मन में रोष फैल गया। तो ये तो हमें पहले से ही पता है, जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों के रिलीजियस और सोशल लाइफस्टाइल में इंटरफेयर करते थे। उसके बाद पहाड़ी राजाओं में असंतोष क्यों फैला? शिमला पहाड़ी रियासतों में अनावश्यक हस्तक्षेप तथा कांगड़ा की पहाड़ी रियासतों में अनेक राजवंशों की समाप्ति से पहाड़ी राजाओं को में असंतोष था। और राजवंशों की समाप्ति कैसे हुई? पॉलिसी ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। तो इसके अनुसार क्या था, अगर कोई ऐसा राजा है या कोई ऐसा किंग है जिसका कोई नेचुरल हायर नहीं है, उसके राज्य को ये लोग अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लेते थे। इस तरह से बहुत सारे राजवंशों की समाप्ति हुई, पहाड़ी राजाओं में असंतोष फैल गया। देसी सैनिकों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार, कोई भी भारतीय सैनिक स्टाफ अफसर नहीं बन सकता था। सरकार सैनिकों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करती थी। सेना का सबसे बड़ा भारतीय अफसर ब्रिटिश सेना के सबसे छोटे अफसर के अधीन होता था। और इतना ही नहीं, जो भारतीय सैनिक होते थे वो उनकी जो हाईएस्ट रैंक होती थी वो ब्रिटिशर सैनिकों की लोएस्ट रैंक से भी कम तनख्वाह लेते थे और उन्हें सबसे छोटे ब्रिटिश अफसर के अधीन रखा जाता था। उन्हें भारत के बाहर भी लड़ने के लिए भेजा जाता था। तो उस समय लोगों में ये एक तरह से अफवाह थी कि अगर कोई भी इंडियन है वो समुद्र पार करके किसी दूसरे देश में जाके लड़ेगा तो उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सैनिकों में भी एक तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया जिसके बारे में, ये नीति भी 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण थी। उसके बाद चर्बी वाले कारतूस ये एक तरह से इमीडिएट कॉज बना 1857 के रिपोर्ट का, क्योंकि इससे पहले जो राइफल यूज की जाती थी उसमें प्रॉपरली गन पाउडर को भरा जाता था, उसके बाद उसको फायर किया जाता था। लेकिन इन्होंने 29 मार्च 1857 को एक नई इनफील्ड राइफल लॉन्च की और ऐसा माना जाता था कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इन कारतूसों को पहले अपने मुंह से छील के राइफल में डालना पड़ता था, उसके बाद उसको फायर किया जाता था। और इस कारतूस को प्रयोग करने से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इनकार कर दिया। यह राइफल 1857 ईस्वी की क्रांति का इमीडिएट कॉज बनी, तात्कालिक कारण बनी। अब शिमला क्षेत्र में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ, अंबाला और दिल्ली के विद्रोह और कत्लेआम का समाचार शिमला पहुंचा। ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ जनरल जॉर्ज एनसन ने जतोग, सपाटू, डगशाई और कसौली की सैनिक छावनियों के सैनिक को अंबाला कूच करने के आदेश दिए और स्वयं भी हड़बड़ाहट में अंबाला की ओर निकल पड़े। देसी सेना ने उनका विरोध किया, उनका आदेश नहीं माना। शिमला में आतंक कैसे फैला? जनरल निकोलस पेनी के निर्देशानुसार 800 यूरोपीय स्त्री, पुरुष और बच्चे पहले चर्च के और उसके बाद शिमला बैंक में एकत्रित हो गए। शिमला के डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड विलियम हे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहे। यूरोपीय लोगों ने डगशाई सैनिक बैरकों एवं जुग्गा राजमहल में जाकर शरण ली। कुछ अंग्रेज धामी कोटी, बलसन और बघाट के शासकों के पास शरण लेने पहुंच गए। मेजर जनरल गोवंश ने 15 मई 1857 ईस्वी को परिवार सहित जुग्गा के राजा के पास शरण ली। कर्नल किथियंग और कर्नल ग्रेट हेड ने भी परिवार सहित क्योंथल के राजा के पास शरण ली। तो उसके बाद भीम सिंह के नेतृत्व में नसीरी बटालियन द्वारा विद्रोह। जतोग में तैनात नसीरी बटालियन, जो कि एक गोरखा रेजिमेंट थी, उसने देसी सेना के सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में जतोग छावनी और खजाने पर कब्जा कर लिया। कसौली की नसीरी टुकड़ी के देसी सैनिकों ने 16 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर कसौली की ब्रिटिश सेना धावा बोल दिया। अंग्रेज सैनिक कैप्टन ब्लैकऑल के साथ छावनी से भाग निकले। नसीरी टुकड़ी ने खजाने पर कब्जा कर जतोग की ओर बढ़ना शुरू किया।
सूबेदार भीम सिंह इस देसी सेना के नेता थे और सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में कसौली की क्रांतिकारी सेना ने जतोग की ओर बढ़ते हुए मार्ग में हरिपुर नामक स्थान पर जॉर्ज एंसन के टेंटों में आग लगाकर शस्त्र और सामान लूट लिए। नसीरी सेना के कसौली से जाने के बाद स्थानीय पुलिस गार्ड ने क्रांति की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके नेता छावनी थाने के दरोगा बुद्धि सिंह बने। उसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कसौली खजाने पर कब्जा किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए जतोग की ओर बढ़े। अंग्रेजों ने कुछ को पकड़ लिया, कुछ मुठभेड़ में मारे गए। बुद्धि सिंह ने स्वयं को गोली मार ली और 18 मई 1857 ईस्वी में कैप्टन मोफट, डगसाई से कैप्टन ब्रूक और सपाटू से कर्नल कांगरीब अपने अपने सैनिक दस्तों के साथ कसौली की सुरक्षा के लिए पहुंच गए। 24 मई 1857 ईस्वी को जतोग की क्रांतिकारी नसीरी सेना ने सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में बैठक का आयोजन कर कैप्टन डेविड ब्रिग्स जो कि हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के सुपरिटेंडेंट थे और डिप्टी कमिश्नर विलियम हे के प्रस्ताव पर विचार किया। दिल्ली, मेरठ और अंबाला के क्रांतिकारियों से सहयोग न मिलने के कारण जतोग की नसीरी सेना ने विद्रोह स्थगित करने का निर्णय लिया। अब बात आई है राम प्रसाद बैरागी के बारे में। राम प्रसाद बैरागी शिमला के गुप्त संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। अंबाला के कमिश्नर जीसी वार्नर्स ने इस संगठन के कुछ पत्र 12 जून 1857 ईस्वी को पकड़े, जो राम प्रसाद बैरागी ने नसीरी बटालियन के सूबेदार को सहारनपुर तथा महाराजा पटियाला के वकील को अंग्रेजों के विरोध करने के लिए भेजे थे। राम प्रसाद बैरागी को गिरफ्तार कर अंबाला जेल ले जाया गया और वहां उसे फांसी दे दी गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।